संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या ताको कर निरमूल करिए मोक्ष करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार के आधार से परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण अपन नियमित स्वाध्याय के क्रम में विचार कर रहे हैं। यह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का दूसरा भेद। इस भेद के अंतर्गत टोडरमल्ली साहब ने जीव को जो परस्पर विरुद्ध लगने वाले कथन आगम में है और जो प्रत्यक्ष और अनुमान से प्रमाणित किए जा सकते हैं उसको परीक्षा करके प्रमाण करने की प्रेरणा दी। क्योंकि इस लंबे कालखंड में अनेक पापियों द्वारा कल्पित बातें लिखकर उसके रचना करने वाले आचार्य भगवंतों का नाम रख दिया और कहीं आचार्य भगवंतों के नाम के आधार से यदि आपने परस्पर मिलान नहीं किया तो श्रद्धान विपरीत रहता है और हमारा ये मनुष्य भाव सिर्फ मात्र बाहर नाम देखकर या आज्ञा देखकर आपने उसको अनुसरण करा तो भी कुछ कार्यकारी नहीं है। जब इतनी बात टोडरमल्ली साहब ने अपने शिष्य को निरंतर परीक्षा करने की बात कही तब शिष्य ने गोमटसार जी ग्रंथ के 24 नंबर के श्लोक का आधार देते हुए कहा कि महाराज गोमटसार जी में तो आचार्य देव ने कहा है या लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी गुरु के निमित्त से यदि झूठ का भी श्रद्धान कर ले तो भी वह सम्यक दृष्टि रहता है। तो इस पूरे प्रकरण में इतनी बात अपने को गंभीरता से विचार करनी है कि उसका सम्यक दर्शन पना कब कायम रह सकता है जब उस जीव को 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान हो। देवशास्त्र गुरु के संबंध में यथार्थ श्रद्धान हो। यदि 7 तत्व के संबंध में इसका विपरीत श्रद्धान है तो फिर सम्यक दर्शन कायम नहीं रह सकता। इसका मतलब है यहाँ जो प्रकरण कहा जा रहा है वो कोई अप्रयोजनभूत तत्व के संबंध में बात कही जा रही है। ठीक है, कल मैंने एक अपेक्षा अज्ञानी गुरु की आपको समझाई कि उस विषय का ज्ञान नहीं। दूसरी अपेक्षा ऐसा भी पकड़ सकते हैं आप कि बाहर में द्रव्यलिंग हो, है ना, बाहर में, और अगर
गुरु मान के उनकी आज्ञा का अनुसरण करा हो और वह अप्रयोजनभूत तत्व जिसकी वह परीक्षा नहीं कर सकता हो, सूक्ष्म विषय हो और मान भी ले झूठा, तो उससे कोई उसके समय दर्शन में फर्क पड़ता नहीं, है ना। ऐसे आप अलग अलग अपेक्षा समझ लेना, क्योंकि बात टूकी कही है ना, तो उसके भाव पकड़ना है। लेकिन टोडरमल जी साहब ने यहाँ भाव एकदम स्पष्ट कर दिया। क्या कर दिया कि प्रयोजनभूत तत्व के संबंध में उसको विपरीत श्रद्धा नहीं होता, है ना, इतनी बात। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया यहाँ पर। टोडरमल जी साहब जिसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि बार बार इस प्रकरण में इस जीव को परीक्षा करने की प्रेरणा दी जा रही है। क्या जैसा तो कितने ही जीव आचार्य भगवान के आधार से परीक्षा कर लेते हैं और जेनी हो जाते हैं, लेकिन टोडरमल साहब ने उसमें भी क्या कमी रह जाती है वो पकड़ी है। क्या क्या लिखा है यहाँ पर कि आप मूल परीक्षा नहीं करते थे। सबकी बात है, परीक्षा तो करते हो लेकिन मूल परीक्षा नहीं करते हो, है। तो परीक्षा क्या है और मूल परीक्षा क्या है, ये बात अपने को समझनी है। बहुत मानविक विषय है, इसलिए आप थोड़ा सा अपने उपयोग को एकाग्र करके रखना, है ना। कितनी बारीक और गंभीर बात यहाँ टोडरमल साहब ने उठाई है और देखो कितना जबरदस्त उनका चिंतन था, है ना। वो आप देखना, अपन भी इतने लंबे बरस से आप इस धर्म के क्षेत्र में लगे हुए हो, लेकिन आपने कभी इतनी गहराई से एक एक बात का विचार किया है क्या? आप खुद अपने अंदर में आकलन करना। देखो क्या कहते हैं, तथा पेज नंबर 230 है ना। सभी लोग एक काम करो, आप जो भी पुस्तक है, क्योंकि अपने यहाँ पे 2 जगह के प्रकाशक की पुस्तक है ना, एक पतली पट्टी डाल दो स्लिप कागज की, ताकि सीधा वो वहीं खुले आपका, है ना। तो कोई जैसे आज आपके हाथ में कोई दूसरा ग्रंथ आया, कल दूसरा आया, तो सीधा आप वहीं खोलेंगे तो आपको प्रकरण एकदम पेज की गड़बड़ नहीं रहेगी, है ना। क्या मिल गया आपको? विषय मिल गया? ठीक है, चलो। तथा कितने ही परीक्षा करके भी जेनी होते हैं। अब इस प्रकरण में जैसा जो परीक्षा नहीं करते वो बात तो ऊपर हो गई। क्या? जो जीव परीक्षा नहीं करते उनकी चर्चा तो ऊपर हो गई, उनको परीक्षा करने की प्रेरणा दी। अब जो जीव परीक्षा करके जेनी होते हैं, ठीक है, जिनेंद्र भगवान के मार्ग में उनकी श्रद्धा जो मजबूत हुई है वो कैसे हुई है? परीक्षा करके हुई है। लेकिन टोडरमल साहब कह रहे हैं परीक्षा भी की, लेकिन उसने मूल परीक्षा नहीं की। ये क्या चक्कर है? परीक्षा भी हुई और मूल परीक्षा नहीं, क्या है? तो अब परीक्षा किसको कहना और मूल परीक्षा किसको कहना, इस बात को अपने को गंभीरता से विचार करना है, बात पकड़ना है। तथा कितने ही परीक्षा करके भी जेनी होते हैं, परंतु मूल परीक्षा नहीं करते। शांतिनाथ भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा हो गई है जबरदस्त, परीक्षा करके श्रद्धा हुई है, लेकिन मूल परीक्षा नहीं की। महावीर भगवान के प्रति श्रद्धा तो हो गई है, लेकिन कैसे? परीक्षा भी की है, लेकिन मूल परीक्षा नहीं की। तो फिर उसने क्या परीक्षा की? तो टोडरमल साहब ने यहाँ बताई कि उसने क्या परीक्षा की। दया, शील, तप, संयम आदि क्रियाओं द्वारा पूजा, प्रभावना आदि कार्यों से, अतिशय चमत्कार आदि से वह जिन धर्म में इष्ट प्राप्ति होने के कारण जिन मत को उत्तम जानकर, जिन मत को उत्तम कैसा जाना जवाब साहब कि जिनेंद्र भगवान के मार्ग में तो उत्कृष्ट दया पाई जाती है। 6 काय के जीवों की दया का उपदेश है और उनके अनुयायी 6 काय के जीवों की दया पालते हैं। क्या परीक्षा क्या की उसने? पहली परीक्षा क्या हुई?
पहली परीक्षा क्या है गजावर साहब? दया। दया मतलब क्या? जिन मत में क्या कहा? 6 काय के जीवों की दया पालने का उपदेश है और उनके अनुयायी उस मत में जो जीव है वो बाहर में 6 काय के जीवों की दया पालते हैं, प्राणी मात्र की रक्षा करते हैं। ओहो कितना सुंदर धर्म है, ऐसा जानकर वह जिन धर्म में प्रवर्तन करने लग गया। क्या? पहले नंबर के देखो तो सही उनका सील है। ज्ञानी धर्मात्माओं से तो स्त्री 7 हाथ दूर रहती है। क्या है? उनको छू नहीं सकती। वो तो जंगल में एकांत वनवासी रहते हैं। कितना जबरदस्त सील है उनके। 18,000 दोस्त थे जो उसके कजाव साहब सील का पालन करते हैं। ऐसा बहिरंग सील को देखकर वह जीव प्रभावित हुआ और जिन धर्म में लग गया। संयम आदि क्रियाओं से क्या? जैन धर्म के अनुयायियों को उसने देखा कि 5 इंद्रियों और मन पर वह क्या करते हैं? रोक लगाते हैं। उसको देखकर वह जिन धर्म से प्रभावित हो गया। पूजा देखो है ना कि अपन भी देखो ना, बाहर में किसको धर्मात्मा मानते हो? जैसा ईमानदारी से बताना, किसको धर्मात्मा मानते हो? जो पूजा करता है, जिनका बाहर का सील है, बाहर से संयम है, जो बाहर से दया पालता है ना, उसी को तो आप धर्मात्मा कहते हो। जो जिन मंदिर बनाता है, जो प्रतिष्ठा मतलब जो दान देता है, उसी को आप धर्मात्मा कहते हो ना। बोलो हाँ जी या ना जी? बाबू जी कौन है धर्मात्मा? अरे अभी आप धर्मात्मा किसको कहते हो? बोलो। जो सुबह पूजा कर रहा है 2 घंटा 1 घंटा स्वाध्याय सुन रहा है, धर्मात्मा है। दान दे रहा है, मंदिर बना रहा है, जीवों की दया पाल रहा है, तप कर रहा है, अष्टमी 14 उपवास कर रहा है, एकादश कर रहा है। बोले बढ़िया धर्मात्मा जीव। इससे बढ़िया धर्मात्मा जीव मानते क्या हो? आप क्या चेक करते हो? बोलने के बाद में थोड़ा क्या चेक करते हैं? क्या चेक करते हैं? मानना क्या है? बाबू जी भाषा नहीं, आप चेक भी यही करते हो, मानते ही यही हो। हाँ क्या मेरा? लेकिन टोडरमल जी साहब कह रहे हैं जिन धर्म में क्रिया नहीं होती, ये नहीं बता रहे। बिल्कुल उनका ये उद्देश्य नहीं है कि ये क्रिया नहीं होती है ये क्रिया। लेकिन गजब की बात तो है कि जो क्रिया जिन मत में होती है वैसी की वैसी क्रिया अन्य मत में भी होती है। क्या गजब! अन्य मत में भी आपको तप करने वाले मिल जाएंगे। अन्य मत में भी मैंने बोला ना कि अन्य मत में ऐसे साधु मिल जाएंगे जो अपना चेहरा भी किसी बाहर संसारी जीव को दिखाते नहीं है सालों तक। ऐसी उनकी तपस्या। आई बात समझ? क्या साहब? हाँ क्या वो ऐसा है 5 साल तक मेरे को कोई नहीं देखे, कि 10 साल तक मेरे को नहीं देखे गजाव साहब। ऐसे वो जंगल में एकांत में रहते हैं। ठीक है, तो तप है कि नहीं है? बोला 5 इंद्री को और मन को वश में किया है जैसा, ऐसे अन्य मत में भी मिल जाएंगे। तो इन परीक्षाओं के आधार से आप जिन धर्म की परीक्षा करोगे तो वह अति व्याप्ति है। अन्य मत में लिया ना यहाँ पर श्वेतांबर संप्रदाय को, इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में श्वेतांबर संप्रदाय को किस में लिया? 5वें अधिकार में लिया, अन्य मत में लिया। वहां पर भी तपस्या है। मांस खमन कर रहा है कोई, है कोई कौन से तप कर रहा है, तो तप है कि नहीं गजावसा है? ये तो है
तो टोडरमल साहब ने कितनी सुंदर बात उठाई है। क्या उठाई है कि तू दया के आधार से, सील के आधार से, तप के आधार से, संयम के आधार से, पूजा के आधार से, मंदिर बनाना, विधान कराना, तीर्थ यात्रा कराना आदि प्रभावना के आधार से, या कोई अतिशय चमत्कार है। क्या गजब साहब, ऐसा तो हो ही सकता है ना कि जिनेंद्र भगवान के पास कोई आप लौकिक इच्छा से आए हो और आपके पुण्य का उदय हुआ और वो सामग्री मिल गई और आपने आज जिनेंद्र भगवान ने मेरा काम कर दिया, तो चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ। और जिनेंद्र भगवान के भक्त तो देवादिक हैं और वो कुछ चमत्कार कर दे तो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, वो तो अन्य मत में भी कर सकते हैं। आई बात समझ में। क्या पूर्व भाव में कोई उनका अनुयायी था और उसको भैया ऐसी बहुत भावना थी कि मेरे गुरु का नाम चले मेरे दर, और वो अब देवगति में चला गया गजानन साहब। अब वहां क्या करे, तो वहां कुछ चमत्कार कर देता है? कभी मान लो अभिषेक हो गया हो तो, कभी केसर डुल गई हो तो जहां अभिषेक हो जाता है, जहां केसर डुल जाती है, वहां सभी देव सच्चे हैं क्या? बोलो गजानन साहब, हो तो सकता है। सभी मत में चमत्कार आपको मिलेंगे। आप किसी के पास क्या तो आप मात्र चमत्कार के आधार से धर्म में लग गए हो तो आपकी परीक्षा है। गजब की बात है, कितनी गहराई से चिंतन है। इसका मतलब भाई साहब अपने को क्या सावधानी रखनी है, किसी भी धर्म के क्षेत्र में दया के भाव से, है ना, संयम के भाव से, सील के भाव से, तप के भाव से, पूजा के भाव से, प्रभावना के भाव से, चमत्कार के भाव से, यदि ये मान लो कि ये धर्म सच्चा है तो समझ लेना आपने मूल परीक्षा नहीं की। ये है बात। अब आप बताओ, आप परीक्षा क्या करते हो? अब परीक्षा क्या करते हो आप बताओ, क्या करते हो? क्या देखते हो आप सच्चाई के नाम में? यही तो अज्ञानता है। अगर आपने सील देखा है तो सील वाले अन्य मत में भी बहुत मिल जाएंगे। यदि आपने संयम देखा है, कौन सा संयम? अभी अपनी निश्चय संयम की बात नहीं चल रही है। अभी कौन सा संयम? 5 इंद्रिय और मन को वश करना है। तो अन्य संप्रदाय में भी ऐसे साधु मिल जाएंगे। क्या कहेगा? यदि तप की बात करते हैं, तप, तो अन्य संप्रदाय में ऐसे कितने ही मिल जाएंगे जो 5 वर्ष से पानी पी के ही जीवित है, ओनली पानी पी रहे। क्या कहेगा? तो उनको तब देखकर, अगर आप बाहर से नग्नता देखकर ही मानने लग जाओगे तो नग्न रहने वाले भी बहुत हैं। सिंहस्थ में आप देखते हैं ना वो सिंहस्थ होता है ना, जब मेला लगता है ना इनका, जो अलग अलग जगह, तो जो सिर्फ कुंभ में ही स्नान करते हैं, ऐसा है ना अन्य मत में। अब वो उसी समय आते हैं और फिर चले जाते हैं हिमालय में, बिल्कुल गुप्त एकांत जगह में रहते हैं। वो आपको रूटीन में नहीं दिखते, सिर्फ उसी समय आते हैं और वापस चले जाते हैं। बाकी वो ऐसे है। ऐसे त्यागी जीव भी कहां तक चले जाते हैं गजानन साहब? 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं। आई बात? तो आपने क्या देखा? बाहर में सील देखा, बाहर में तप देखा, बाहर में दया देखी, बाहर की पूजा देखी, बाहर का प्रभावना देखा, अरे मंदिर बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और क्या चाहिए, है ना? तो आपने जो भी परीक्षा की वो सच्ची परीक्षा नहीं की। क्यों? कि इसमें अति व्याप्ति का दोष आता है।
क्योंकि ऐसी परीक्षा, ऐसी बात अन्य मत में भी मिल जाएगी, ये कहना है। देखो पढ़ते हैं, तथा कितने ही परीक्षा करके भी जेदी होते हैं, परंतु मूल परीक्षा नहीं करते। दया, शील, तप, संयम आदि क्रियाओं द्वारा व पूजा, प्रभावना आदि कार्यों से, अतिशय चमत्कार आदि से व जिन धर्म से इष्ट प्राप्ति होने के कारण, कितने ही जीव भाव ऐसा सोचते हैं कि जिन्हें जो भगवान की पूजा करेंगे तो पुण्य का बल होगा, अनुकूलता हो जाएगी, तो अपने इसमें है ना लौकिक अनुकूलता के लिए भी जिन्हें जो भगवान की पूजा करें। एक दो भाई तो मेरे को ऐसे भी मिले, वो कहते हैं आपके मंदिर में इसलिए मैं आता हूं, प्रभावित हुआ हूं कि आपके मंदिर में साफ सुथरा काम है। तो हमारे मंदिर में तो इतना पानी फूल पत्ता है कि पूछो मत। क्या बढ़िया है, तूने क्या परीक्षा करी है? क्या परीक्षा करी? बहुत जी क्या परीक्षा करी? क्या होता? लेकिन यह सही परीक्षा नहीं है, सही मतलब मूल परीक्षा नहीं है। ये शब्द डाला है टोडरमल साहब ने, मूल परीक्षा। तो अपने को क्या प्रेरणा दी जा रही बाबू जी? कहीं भी आप परीक्षा करो तो मूल परीक्षा करो। मूल मतलब क्या कि जैन धर्म वीतरागता, उसको धर्म कहता है। जहां वीतरागता नहीं है वहां भले दया है तो धर्म नहीं, जहां वीतरागता नहीं है वहां तप है तो धर्म नहीं, जहां वीतरागता नहीं वहां संयम है तो धर्म नहीं, जहां वीतरागता नहीं वहां मंदिर बनावे तो धर्म नहीं। आई बात समझ में कि पोपाबाई नो राज नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी धर्म मान लो। आई बात समझ। मूल मतलब क्या कजाव शब्द, मूल मतलब क्या? वीतरागता। मूल मतलब क्या? कसाय का अभाव। अब याद रहेगा आपको, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? हाँ? चमत्कार को देखकर लोग भीड़ लग रही है महावीर जी में। हाँ? हाँ? क्या? हाँ नहीं, चलो वो तो निर्माण कल्याण बनाए तो ठीक है, उसकी कोई बात नहीं। बच्चे के लिए जा रहे हैं, हाँ, चमत्कार को देखकर। हाँ? और कितने ही लोग तो ऐसे हैं, साहब हम जैन हैं, देखना हो जी, हम इधर उधर तो नहीं जाते, लेकिन अपने महावीर भगवान के पास तो जा सकते हैं अपनी अर्जी लेके। क्यों कह जाओ सर? क्या बोलो? हाजी या नाजी है? हाँ भाई, आप ये तो वो सच्चे देव, लेकिन आपने उनको क्या कर दिया? आपकी श्रद्धा में कुदेव कर दिया। बात पकड़ में आई के जाओ साहब। आप यदि वीतराग देव के समीप गए और आप कोई लौकिक इच्छा से गए और उनको देने वाला माना, तो आपने अपनी श्रद्धा में उनको क्या कर दिया? क्या कर दिया? ये तो वो सच्चे देव, लेकिन आपने उनको कुदेव कर दिया है? हाँ? कौन इस बात को समझे? बाबूजी कौन समझे इस बात है? मतलब आप देखना, अपने संप्रदाय में भी अधिकतर जीव चमत्कार, माला, भगवान के ग्रह बंटवाने, अपने ये काम नहीं हो रहा है तो उनकी पूजा, इसी में लगा हुआ है। लेकिन ये विचार नहीं करता कि उदय की विचित्रता में ऐसा ही होता है, उसमें भगवान कुछ करने वाले नहीं है, और मेरी ये विपरीत मान्यता और मेरे दुख का कारण है। बोलो, ये समझ में आती है इस जीव को? है जैसा बातें समझ में? कितने जीव, अरे आप अपनी दृढ़ता का भी एनालिसिस कर लेना। यदि अपने उदय की विपरीतता में अपन ऐसी परिस्थिति बन जाए तो अपन कितने दृढ़ रह सकते हैं, ये बात करो आप। अन्य की तो जाने दो। हाँ? अभी तो अपने को क्या है, उदय की अनुकूलता है तो हाँ हंस रहे हैं। परीक्षा तो कब है? जब बाबूजी उदय की विपरीतता हो और आपकी दृढ़ता बनी रहे। आई बात समझ? हाँ
आपकी मजबूती से आपने इसका विचार करके निर्णय किया है। आई बात, क्योंकि यहाँ तो प्रकरण चल रहा है परीक्षा का, तो कह रहे हैं कि तू बाहर से परीक्षा मत कर, मूल परीक्षा कर। टोटल मल्ली साहब का इस पैराग्राफ के अंदर क्या विषय वस्तु है, वे वो पढ़ते हैं। तथा कितने ही परीक्षा करके भी जेनी होते हैं, परंतु मूल परीक्षा नहीं करते। दया, शील, तप, संयम आदि क्रियाओं द्वारा व पूजा, प्रभावना आदि कार्यों से, अतिशय चमत्कार आदि से व जिन धर्म से इष्ट प्राप्ति होने के कारण जिन मत को उत्तम जानकर प्रीतिवंत होकर जेनी होते हैं। जेनी क्यों हुए बाबूजी? ऊपर की इतनी सारी बातों को वो परीक्षा करके जेनी हुआ है, लेकिन टोटल मल्ली साहब कहते हैं ये परीक्षा तेरी मूल परीक्षा नहीं है। क्यों मूल परीक्षा नहीं है? सो अन्य मतों में भी ये कार्य तो पाए जाते हैं। क्या कह रहे गजानन साहब? ये काम तो सब में पाया जाता है। दया अन्य मतों में भी पाई जाती है, शील अन्य मतों में भी पाया जाता है, तप अन्य मतों में भी पाया जाता है, मंदिर अन्य मत वाले भी बनाते हैं, पूजा अन्य मत वाले भी करते हैं। और फिर क्या अंतर रहा भाई? तूने जो परीक्षा की वो तो सब मतों में हो। इसीलिए इन लक्षणों से तो अति व्याप्ति है। अति व्याप्ति किसको कहते हैं? अति व्याप्ति जिसको आपने लक्षण बनाया है और वो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाए उसको कहते हैं अति व्याप्ति। अरे समझ में आया क्या? 3 प्रकार के दोस्त है ना, अव्याप्ति, अति व्याप्ति और असंभव। ठीक है, अभी अपन अति व्याप्ति की बात करते हैं। अति मतलब ज्यादा और व्याप्ति लक्ष्य और अलक्ष्य में जो लक्षण पाया जाए किसको बोलना है? लक्ष्य और अलक्ष्य में वो लक्षण पाया जाए। यदि मैं गाय का लक्षण बता दूं 4 पांव, तो आप गाय को ढूंढ लोगे? क्या बाबूजी? गाय के 4 पांव होते हैं कि नहीं होते हैं? तो क्या गाय का लक्षण है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि 4 पांव भैंस के भी होते हैं, 4 पांव गधे के भी होते हैं, 4 पांव हिरण के भी होते हैं। तो वह क्या है? अति व्याप्ति दोष वाला लक्षण है। हाँ, वो लक्षण लक्ष्य में भी पाया जाता है और अलक्ष्य में भी पाया जाता है। आई बात समझ में? है ना? न्याय पढ़ोगे ना इसमें तो आपको बताएंगे। ठीक है, क्या कह रहे हो सर? तो आपने क्या लक्षण बनाया? दया, तप, शील, है ना, संयम, ये सब बहिरंग बात चल रही है ना। ये जैन धर्म में भी पाया जाता है और अन्य मत में भी पाया जाता है। इसीलिए तू अगर बहिरंग के आधार से परीक्षा करता है तो वह अति व्याप्ति दोष है। बात पकड़ में आई? मेरी बात समझ में आया क्या? बात पकड़ में? अब आप देखो, हम जैन हैं और बाबूजी हमको हमारे धर्म की मूल विशेषता ही पता नहीं। बोलो, 50 बरस हो गए हमको पूजा करते करते, 50 बरस हो गए हमको स्वाध्याय करते करते, 50 बरस हो गए हमने इतने मंदिर बना लिए, हमने इतने विधान कर लिए। और पूछे भैया तेरे मूल पहचान क्या है तेरे धर्म की? है साहब, तब देखते हैं बाहर में किसने क्या छोड़ दिया, किसने क्या कर दिया है, कोई कितना शील को पालता है, क्या क्या है आप जानते ही नहीं हो। जैन धर्म की मूल बात क्या है? और अपने को धर्मात्मा मान के घूम रहे हो। बोलो, ये इस बिंदु पर आपने विचार किया कभी? हाँ, अभी सभी लोगों का यही है, अपने अज्ञान को सुरक्षित रखना चाहते हैं। क्या किसको सुरक्षित रखना चाहता है बाबूजी? अभी यहाँ जो बात कही जा रही है टोटल मल्ली साहब की, इसको समझ में भी आ रही है, बात तो सच्ची कह रहे हैं, बात तो सच्ची कह रहे हैं, लेकिन इस गेट के बाहर निकलेगा और ऐसा हो सकता है क्या? फिर वो वापस उसने क्या कर दिया? उसपे क्या हम पागल है क्या? क्या लोग पागल है क्या?
अरे तू पागल है तभी तो घूम रहा है। क्या देखते हो बाहर? यही बताता हूं कितने लोग प्रभावित होते हैं। देखो इनका कार्यक्रम कितना डिसिप्लिन, 25,000 लोगों ने खाना खाया लेकिन कोई अव्यवस्था नहीं हुई। कितना बढ़िया धर्म है। तो तूने क्या देखा? व्यवस्था देखी, मंच देखा, भीड़ देखी, बाहर में त्याग देखा, बाहर का सीन देखा, बाहर का चमत्कार देखा, उनकी पूजा देखी, उनकी भक्ति देखी। एक लय में, एक राग में, एक बिल्कुल शांति से बैठकर प्रभावित हो गए। क्या बहुत भिक्षु है ना, बहुत भिक्षु, बहुत धर्म वाले उन मानने वाले हैं। उनके मंदिर में जाओगे कभी आप तो बाहर देखना एकदम डिसिप्लिन वे में चप्पल खोले होंगे, डिसिप्लिन वे में जगह। कितना बढ़िया धर्म है। तो तूने क्या देखा? क्या देखा कि चप्पल व्यवस्थित खोलते हैं तो बढ़िया धर्म है? अरे बोलो भाई, कहने का मतलब मुद्दा समझ में आया कि सर क्या कहना चाह रहे हैं? टोरमल साहब मूल परीक्षा नहीं करता। मूल मतलब धर्म की किस चीज की परीक्षा करनी है तो वो परीक्षा नहीं करता। भले ही तो परीक्षा करके इस धर्म में लगा हुआ है और मूल परीक्षा नहीं करे तो भी मिथ्या दृष्टि है। यह है बात, ये गजब की बात होगी। बहुत ही कठिन हो गया आपको। और मैंने बोला ना, जैसे जैसे ये विषय आगे बढ़ता जाएगा सब अपने हवाइयां उड़ जाएगी। जो अपन अपने को ऊंची कॉलर वाला धर्मात्मा मान के बैठे हुए थे, क्या करना होता? थोड़ी सी क्रिया शुद्ध अशुद्ध अपनी मर्जी से कर ली और आधा घंटा यहाँ आकर सुन लिया, इधर सुनना इधर निकाल दिया, विचार है नहीं, निर्णय है नहीं और अपने को धर्मात्मा नहीं हम तो है। भैया इस चक्कर में नहीं पड़ना। समझ में आ गया? अतिव्याप्ति किसको कहते हैं? हाँ, जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाए ऐसा लक्षण वो अतिव्याप्ति है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो। कोई कहे, फिर ये मार्मिक प्रश्न है टोडरमल साहब, जैसे जिन धर्म में ये कार्य है वैसे अन्य मतों में नहीं पाए जाते, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं है। क्या कहा कि जिस प्रकार की पूजा हमारे यहाँ होती है ऐसे अन्य मतों में नहीं होती है, जिस प्रकार की दया हमारे यहाँ होती है ऐसे अन्य मतों में नहीं होती है, जिस प्रकार का संयम हमारे यहाँ पाला जाता है उस प्रकार अन्य मतों में नहीं होता है, जिस प्रकार का सील हमारे यहाँ होता है तो उस प्रकार नहीं होता है। तो टोडरमल साहब कहते हैं ठीक है तेरी बात, ये बात तो सही है कि जिस प्रकार जैन धर्म में वैसे, लेकिन तूने क्या देखा ये बता। तूने क्या देखा? तूने ब्रह्मचर्य क्या देखा ये बता। ब्रह्मचर्य में तूने ये देखा कि स्त्री से दूर रहते हैं, जैन धर्म में स्त्री से दूर वो तो है लेकिन अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में भी रमते हैं, वो ब्रह्मचर्य। आई बात समझ में? हाँ, आई बात समझ में? हाँ, तो तेने तप में क्या देखा? तेने मात्र भूखे रहने को तप देखा। बोले नहीं, स्वरूप प्रतपन है वो तप है, वो भी है और वो भी है साथ में। आई बात समझ? इसलिए जैन धर्म में जैसे है वैसे उसमें नहीं है, लेकिन तूने क्या देखा? आई बात समझ? बात पकड़ में आई? बात पकड़ में आई? अपन क्या देखते हैं? बाहर की क्रिया, तो बाहर की क्रिया तो उनकी और तेरी एक जैसी है, उसमें क्या दम है? बाबू जी क्या दम है? तू भी खड़े रह के पूजा करे, वो भी खड़े रह के पूजा करे। ठीक है, तूने पूजा में 8 द्रव्य ले लिए, उन्होंने कोई दूसरे द्रव्य ले लिए। आई बात समझ? तू भी जाप देता है, वो भी जाप दे देता है। तो अब इनके भी एक होता है ना निर्जला उपवास, क्या बोलते हैं निर्जल वाला, वो बिना जल से उपवास करते हैं, तू भी कर लेता है। क्या फर्क है? बहुत क्या फर्क है? तू मंदिर बनाता है, वो भी मंदिर बना लेता है। तू तीर्थ यात्रा करता है, वो भी तीर्थ यात्रा कर लेता है। तू दान लेता है, वो भी दान लेता है। लेकिन दान किसको कहना? साहब मुद्दा ये है, बोलो। बाहर में सामग्री देना दान है? बोलो बोलो, आप क्या मानते हो? मुद्दा बताओ, दान किसको कहना है? इसी को दान कह रहे हो आप? उसी को देख के प्रभावित हो जाते हो।
कल एक भाई बोल रहे थे अपने जैन मंदिरों में तो पैसा लगता ही रहेगा। क्यों? उन्होंने बहुत सुंदर तर्क बताया। क्या है कि वैष्णव मंदिरों में तो क्या है कि जैसा जो दान आता है वो पंडित लोग ले जाते हैं, अब जैन मंदिर में क्या आता है दान कोई ले नहीं जाता है। तो अब क्या करें, मंदिर में पैसा इकट्ठा होगा तो ये चढ़ाओ, ये जमीन खरीदो, और ये काम बोले समाज वाले इस काम में लगे रहेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा जो दान तो आएगा ही आएगा। अब उनको क्या करना, तो लगे रहेंगे उसमें। ठीक है, उनका भी क्यों लगेगा, मैं धर्म का काम कर रहा हूं, लगे रहो आप। उनने भी बहुत सुंदर बात पकड़ी। भाई वैष्णव संप्रदाय में तो वो ले जाएंगे, भाई पंडितों का घर चलता होगा, अपने यहाँ तो कोई चक्कर नहीं है। जो पैसे आएंगे तो मंदिर में आज 50 लाख इकट्ठे हो गए तो वो बारूद का गोला है, फिर दिमाग खराब करेगा ही ना, कहाँ लगाना। नहीं बाबू नहीं खराब करेगा। बड़े पंडित जी कह रहे हैं ये तो बारूद का गोला है, घर में ले जाओ तो पटाखा होगा, और मंदिर में ले जाओ तो पटाखा होगा। पटाखा तो होगा, वो तो बारूद है। नहीं समझ में आई आपके, नहीं समझ में आई। क्या है गजाव साहब, परिग्रह क्या है, बाबूजी क्या है, बारूद का गोला है, कहाँ रखना है, अभी आप चांदी की पालकी बना लो, फिर सोने की पालकी बना लो, फिर एक स्ट्रॉन्ग रूम बनाओ, फिर उसको रखो, फिर वो कम पड़े तो एक और बनाओ, फिर उसकी चौकीदारी 3 क्या है। क्या साहब धर्म है ये? वो चांदी की सब सामग्रियां मंदिर में भेंट कर दो, फिर ट्रस्टियों को टेंशन संभाल लेंगी। बाबूजी फिर पुरानी हो जाए उसकी सिल्ली बनाओ। अरे भाई तू धर्म कब समझेगा? ज्यादा पैसे हो गए तो अपनी जमीन खरीद लो तो उसकी चौकीदारी करो, कोई कब्जा नहीं कर रहा है, फिर कोर्ट के तरीके अपने सब टाइटल क्लियर करो। तेरे हाथ तू क्या कर रहा है भाई, समझ तो सही। बाबूजी क्या कर रहा है? आप बोलोगे आप अभी बैंकों में विधि प्रतिष्ठा करने दो आप। बस ये तो आपका राग नाच रहा है, नाचने दो भाई, राग नाच रहा है तो नाचने दो। बिल्कुल नहीं। कौन आप लगे किसमें, ये तो कह रहा हूं ये आपका राग है तो नाच रहा है, इसको धर्म किसने कहा? बस क्या? अरे एक पक्ष तो है कि भूमिका अनुसार राग आएगा, एक पक्ष ये है कि यदि आपके पास है, हाँ पहले तो पैसा कमाना बंद करो। आचार्य देव ने पहले ही कहा कि पहले अगर आपके पास आजीविका का योग्य साधन है तो पहले कमाना बंद करो, फिर दान देने के लिए बात की बात है। हाँ, क्योंकि वहां से उपयोग फ्री होगा, स्वाध्याय करो, फिर उसमें आपका उसके में भी सरप्लस रहता है तो फिर उसको सदुपयोग में लगा। आई बात में प्रक्रिया ये है। आप उलझे हुए 24 घंटे हैं और सुबह से 8 बजे से दुकान पे लगे हुए, रात में 10 बजे और 10 लाख की गोली ले ली और आप बोले धर्मात्मा। अरे मूर्ख है तू, नंबर 1 का मूर्ख है। क्यों? पहले तो तू 10 लाख रुपए अपने पास रखकर 2 घंटे समय निकालता और स्वाध्याय करता तो समझदारी है। क्या बाबूजी बात पकड़ में आई आपको? क्या क्या कहा था सदाशिवदास जी ने? बोलो क्या कहा था सदाशिवदास जी ने? क्या कहा था बाबूजी? मेरी तनख्वाह मत बढ़ाओ, मेरा काम चल जाता है, मेरे को आधा टाइम में नौकरी का कर दो, यही मेरे लिए लाभ है, क्योंकि मैं फिर बचे समय में स्वाध्याय करूंगा। अब तेरे को दान देने का विकल्प है, तू सुबह 6 बजे से लग रहा है, रात में 10 बजे तक पाप के भाव करे जा रहा है, और मैं दान देके धर्मात्मा। अरे भाई तू 8 घंटे का 6 घंटे काम कर और बच्चे स्वाध्याय कर, दान मत दे। वो जब तेरे को अपनी परिणति में रत्नत्रय देना, ये सबसे बड़ा दान है। किसको समझ में आ गई?
किसके समझ में आ गई? गरम गैस को किसके ना? हाँ हाँ भाई, आप अपना मनुष्य भाव का जितना समय बचाकर स्वाध्याय कर भेद विज्ञान करने में लगाते हो, वो सबसे सर्वोत्कृष्ट कार्य है। आप पूरी ताकत वहां समय बचाकर स्वाध्याय में चिंतन में लगाओ, तो वो सबसे उत्कृष्ट कार्य है। और इस भूमिका का योग्य पुरुषार्थ भी वही है। हाँ, बाकी दान देने में तो भाव भी आपके कहां जाएंगे? अहंकार चलेगा, छोटे को नीचा दिखाने का भाव रहेगा, मूल तत्व से दूर रहेंगे, धर्म समझेंगे नहीं। जब तक आप जिनवाणी के पास नहीं आओगे, जब तक आपको मार्ग नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? क्या सब होगी। आपने स्कूल छोड़ा तो सोचा था स्कूल में कौन पढ़ेगा? आप हॉस्पिटल से जब निकले थे, तब आपने ठीक होके निकले थे, तो सोचा था कि हॉस्पिटल का क्या होगा? आप बीमार होकर हॉस्पिटल गए, ऑपरेशन करा के बाहर आए, तो सोचा था आपको हॉस्पिटल का क्या होगा? होगा ये दुनिया में ऐसे बहुत चीज होंगे जिनको राग आएगा और मंदिर बनाएंगे। आप अपनी बात करो। ये वो जीव करते हैं जिसको इधर की रुचि नहीं है, जिसको जगत की चिंता है। अरे आपके बाद इस देश का क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? करते रहो, आप क्या होगा? और आप क्या कर सकते हो? है? आप अपना कल्याण तो कर सकते हो, बाकी बाहर का कुछ नहीं कर सकते हो। और कल्याण भी तब होगा जब पंडे का कुछ नहीं कर सकता और अपनी पर्याय क्रमबद्ध की स्मृति होगी। आई बात विशेष चर्चा पर बिल्कुल गलत दिशा में नहीं चलना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना।
माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।